Assalamualaikum. You are watching Dumb Football Reviews. Welcome to Football World. Eyes in the sky. So another topic for today is the title race, La Liga title race, जो कि अब ज़्यादा title race रही नहीं है, considering the form. Barca consistently, disappointing the fans, and whereas Madrid edging out every match with a goal or two. So let's start with the upcoming fixtures. Starting with Barcelona. Before starting the fixture, please tell us the points both teams are having right now. 70 पे बार्सिलोना है, whereas 4 points के डिफरेंस 74 पे रियल मैड्रिड है. तो हमारे पास मुश्किल कितने मैचेस रह गए? लास्ट फिक्चर्स जिसपे हमारे पास और सिर्फ 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है, जिसपे बार्सा ने और एज एक्सपेक्टेड हमने मैच में हमने अपनी वीडियो में बोला था, जो कि वीडियो नहीं आ सकी हमारी यहाँ पे ड्यू टू सम मैलफंक्शन. बार्सा लॉस्ट अगेन 2 points अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, और वेयर एज मैड्रिड वन अगेंस्ट गटाफे थैंक्स टू द पेनल्टी बाय देयर वॉरियर इनफॉर्म वॉरियर रेमोस. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द कमिंग फिक्चर्स. वीकेंड पे अभी विलारियल के साथ है बार्सिलोना का. सो रियल मैड्रिड इज प्लेइंग एथलेटिक क्लब बिलबाओ राइट नाउ. हाफ टाइम पे 0-0 है, बट एक्सपेक्टिंग थोड़ी डोमिनेंट पोजीशन चल रहा है, दे माइट विन. एंड ऑन द अदर हैंड रात को बार्सा विल प्ले विलारियल विच इज ऑन 5th एंड दे आर इन फॉर्म. अच्छा खेल रहे हैं वो लोग. सो दिस इज वन ऑफ द लास्ट फिक्चर्स. बार्सा बहुत आराम से पॉइंट्स बार्सा विल कैन डिसअपॉइंट अगेन. ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हार सकता है, लेकिन इस वक्त कोई भी ड्रॉ, जहाँ तक 4 पॉइंट डिफरेंट 6 मैचेस के अख्ताम पर साफ है कि रियल मैड्रिड लीग जीत रही है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है. तो आज का और पॉइंट्स लूज करना, कुछ करना, प्रैक्टिकली सेइंग टाइटल इज डिसाइडेड. प्रैक्टिकली सेइंग टाइटल इज डिसाइडेड, लेकिन मैड्रिड कैन फंबल एट एनी ऑफ द फिक्सर्स राइट नाउ. अगर हम डिसाइड करेंगे रिमेनिंग बार्सा के जो मैचेस हैं, जिसमें से स्पेनियल है जो कि सिटी राइवल्स हैं बार्सा के, उसके बाद वैलेडोलिड है, ओसासुना है और अलावेस है. ये 4-5 मैचेस चेल्सी के बार्सिलोना के रहते हैं. ठीक है, इसी तरह रियल मैड्रिड के जो प्लेयर मैचेस रहते हैं, उसमें से अभी उनका ये टाइट फिक्सचर चल रहा है, और रिजल्ट के हिसाब से भी अभी लग रहा है कि मैच बहुत कम्पिटिटिव चल रहा है. इसके अलावा दे हैव अलावेस विच इज़ ऑन 15th, ग्रेनाडा विच इज़ ऑन 10th, विलारियल है सेम वही 5th पर, और दे कैन बी द मूड चेंजर, टाइटल चेंजर राइट नाउ. एक चीज़ ये हम डिस्कस करेंगे, अगर बार्सा को लीग में वापस आना है जीतने के लिए, तो बार्सा को सारे मैचेस जीतना है. उमेर, यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि अभी वो दुआ कर सकते हैं अपने मैचेस से ज़्यादा उन पर ये दुआ करनी है कि मैड्रिड के हाथ में, मैं ये कहूँगा बार्सा के हाथ में अब नहीं है. मैड्रिड के हाथ में है, लेकिन जो टाइटल अब बार्सा के हाथ में नहीं है. दे हैव टू विन, कुछ भी उनको जीतना है. बार्सा जो यहाँ से बेस्ट कर सकती है वो ये कि अपने रिमेनिंग सारे मैचेस जीते 100% स्कोर्स देना है. उनके हाथ में जो तब कहानी थी वो उनके हाथ से दे कैन प्रे फॉर मैड्रिड टू लूज. लॉकडाउन के बाद लीग दोबारा शुरू हुई, तो बार्सिलोना 1 पॉइंट के साथ लीग के टॉप पर थी. जो उन्होंने लूज किया वो 4 पॉइंट पीछे हो चुके हैं. तो अब अगर बार्सा को जीतना है लीग, तो उसके लिए उनको दुआ करनी है कि रियल मैड्रिड 1 मैच हारे और 1 ड्रॉ करे, 5 पॉइंट्स लूज करें, क्योंकि 4 पॉइंट के डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ेगा. ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 4 पॉइंट का डिफरेंस भी आता है तो जो हेड टू हेड है उस पर रियल मैड्रिड लीग जीत जाएगी. तो 1 ड्रॉ और 1 लॉस पे 5 पॉइंट का डिफरेंस आएगा, जो कि 1 पॉइंट रियल मैड्रिड नीचे हो जाएगी बार्सा से, और उसके बाद बार्सा लीग जीत सकती है, जो कि इस सिनेरियो के हिसाब से बहुत मुश्किल लग रहा है कि रियल मैड्रिड हारना तो दूर, कोई मैच ड्रॉ भी करे. तो और स्पेशली हम रियल मैड्रिड, लेकिन बेशक अगर बस उसके बाद लास्ट उनका लेगेनेस के खिलाफ है, दे आर इन रेलीगेशन, दे विल पुट अ टफ फाइट अगेंस्ट देम. और ना सिर्फ रेलीगेशन पे, बल्कि वो रेलीगेशन में भी 20th और 19th में जो फर्क है, इस पर वो 5 पॉइंट्स है. तो एक सेंस हम कह सकते हैं कि टाइटल डिसाइड हो ना हो, लिकांस इज ऑलरेडी रेलीगेटेड फॉर मी. तो वो उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए. वो तो जब फर्स्ट और लास्ट का मैच होगा, अगर होता है सिनेरियो में, तो लेगांस डेफिनेटली हार जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है. सेम चीज वही हम वेस्ट हैम चेल्सी के खिलाफ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इट टर्न्ड आउट वेरी चेल्सी वेस्ट हैम के सिनेरियो सिटी राइवल्स का अलग होता है. स्पेनिश गेम में कहूँगा उमेर, गेम प्ले पे यू कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग बिफोर द मैच. मैं ये कहूँगा स्पेनिश गेम प्ले स्पेनिश गेम प्ले जैसा भी हो, बहुत अच्छा हो नहीं हो, लेकिन एक जो ला लीगा में जो एक टीम डोमिनेंस हमने सालों से देखी है कि जब कोई भी टीम रियल मैड्रिड की या बार्सा के अगेंस्ट खेलती है, तो वो जो एक होप जो होती है ना मैच जीतने की, वो ऑलरेडी लूज कर चुकी होती है. ये तो बार्सिलोना का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बार्सिलोना ने जो अपने कोचेस को चेंज किया इस सीजन, कभी बार्सिलोना ऐसी टीम नहीं रही जो मिड सीजन कोच को सेट करे. मुझे आज तक याद है ग्वार्डियोला का जो मैनेजर था टीटो विलानोवा, उसको कैंसर हो गया था. 3 सीजन वो एडमिट रहा था, मगर उसको बार्सिलोना ने सेक नहीं किया था. इनफैक्ट उसके असिस्टेंट को बार्सिलोना ने अपना कोच बना दिया था 3 महीने के लिए. तो बार्सिलोना ऐसी टीम रही है, लेकिन
ऐसे टाइम पे आपने वेलवर्डे को जो ऑलरेडी लीग जितवा चुका है, आपका चैंपियंस लीग का रिकॉर्ड हो रहा है उसके साथ, अगर वो लीग जितवाता रहा है आपको, आपने उसको मिड सीजन सेक कर दिया। और सेक किसके लिए किया आपने? एक ऐसी कोच के लिए सेक किया जो कोई हाई प्रोफाइल कोच नहीं है। ना आप एंसेलोटी को लेकर आ रहे हो, ना आप जोजे को लेकर आ रहे हो, किसी हाई प्रोफाइल कोच को लेकर नहीं आ रहे आप, और उसकी जगह आपने अपना सेट कोच सेक कर दिया। और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि आप सिर्फ मेसी के बिहाफ और पे अभी लीग उस जीत पे भी जाओ, आ रहा है कि तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इन द मीटिंग्स के कुछ अभी टाइटल हाथ में लेके देगा तो ही he'll remain for this position। और तो पता चल रहा है टीम इज नॉट और इस तरह की एक वीडियो भी आई थी जो हमने अपने इंस्टाग्राम की अपने प्रोफाइल पे लगाई थी, जिसमें नजर आ रहा था द कि टीम डज नॉट seem to obey their manager। हाफ टाइम था, ड्रिंक्स ब्रेक था, ड्रिंक्स ब्रेक था जिसमें मेसी और was just उनका जो speaking and the थोड़ा team was not एक even conflict नजर आया उनके आपस में। considering listening तो to ये him। चीज एक थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है बार्सिलोना फैंस के लिए, मैं खास तौर पे कहूँगा। सो मैड्रिड के फिक्चर्स काफ़ी इजी हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा पॉसिबल है ड्रॉप कर सकती है पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम आखिर में जाते हैं, जैसे लेगान्स और विलारियल के आखिर के जो मैचेस हैं, अगर रियल मैड्रिड 2 या 4 पॉइंट जितना भी अब इनका डोमिनेंस है इस वक्त लीग में, उसके साथ अगर वो फाइनल्स में जाती है आखिरी 2 मैचेस में, तो वो रियल मैड्रिड जैसे हमने ला लीगा में देखा है 10-12 सालों में कि जो एक टीम डोमिनेंस होती है, कि जब बार्सा किसी टीम से अगेंस्ट खेल रही है, रियल मैड्रिड किसी एक टीम के अगेंस्ट खेलने जा रही है, तो वो एक सामने वाले की डोमिनेंस ही एक जैसे यूनाइटेड का एक एरर देखा था हमने कि यूनाइटेड जब जाती थी तो सामने वाली टीम खुद ही लूज कर जाती थी। पहले ही माइंडसेट के तौर पे तो वो हार अभी चुके भी होते रियल थे। मैड्रिड जब जाएगी, Mentally, कोई यूएफए नहीं है, कोई सेकंड लीग नहीं खेल रहा है इस वक्त, they आपको have सिर्फ focus एक on the लीग है, league right now। तो आप डेफिनेटली वो जीत जाओगे। तो इस वक्त अगर शुरू में जो भी लेकिन यहाँ पे मैचेस हैं, स्पेनिश गेम्स की जो मैं बात करूंगा, स्पेनिश की छोटी टीम्स हैव ऑलवेज सरप्राइज अस। नहीं, मुझे मैं इस वक्त कोई सरप्राइज, कोई अपसेट With an exception of अभी बार्सा के हिसाब से। इवन मैं ये एक्सपेक्ट जरूर कर रहा हूँ कि बार्सा अपना पॉइंट ड्रॉप कर दे, रियल मैड्रिड नहीं करेगी। सो कंक्लूडिंग द वीडियो, मैड्रिड हैज बीन डिसाइडेड एज अ विनर। अभी कोई चांसेस हम नहीं दोनों है। की तरफ से, मैं बार्सा फैन होने के हाँ। मैं बार्सा का फैन हूँ, मैं आप सब मैं मैड्रिड का फैन नहीं हूँ, लेकिन अभी वीडियो पे बात कर रहे हैं। लेकिन स्टिल मैं ये क्लेम करूंगा कि बार्सा लीग नहीं जीतेंगे। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब अस एंड लाइक आवर वीडियो एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Eyes in the sky.